दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियां। कबल अज़ वक्त वार्निंग निज़ाम और तालमेल को मुस्तहकम करने और इख्तिराई मालिये समेत आफात से निमटने के लिए कलीदी आलमी तरजीहात की ज़रूरत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के 7 रोज़ा सरकारी दौरे पर हो रहे हैं रवाना। श्रीनगर और कटरा के दरमियान रेल सर्विस शुरू होने से वादी के लोगों में खुशी। इक़दाम से सयाहती और तिजारती सरगर्मियों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद। और भारत और मंगोलिया के दरमियान 17वें फौजी मश्क उलान बातर के स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग सेंटर में हो रही है मुनक़्क़द। मश्क का मकसद दोनों अफ़वाज की कार्रवाई जाती सलाहियतों में करना है इजाफा। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने क़ब्ल अज़ वक्त वार्निंग निज़ाम और तालमेल को मुस्तहकम करने और इख्तिराई मालिये समेत आफात से निमटने के मौसर इंतज़ामात को मजबूत करने के लिए कलीदी आलमी तरजीहात को उजागर किया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस CDRI 2025 से खिताब करते हुए उन्होंने ऐसे बुनियादी ढांचे की तामीर की ज़रूरत पर जोर दिया जो मुश्किल वक्त में भी मजबूती के साथ कायम रह सके। उन्होंने तरक्की में लचीलेपन की ज़रूरत पर भी जोर दिया। मोदी ने कुदरती आफात और आब हवा में तब्दीली से साहिली इलाकों और जजीरों के ज़्यादा मुतासर होने का भी जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने बहरुल-कायल, बहर हिंद और कैरिबियन खित्तों से नुमाइंदों की मौजूदगी के लिए उनकी सताइश की और इस इत्तेहाद में अफ्रीकी यूनियन की शिरकत का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के 7 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। दौरे के दौरान वो अपने हम मनसब के साथ पेरिस में बाहमी तबादले ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा फ्रांस की सीनियर क़यादत के साथ भी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर मार्सेले शहर में मेडिटेरियन रायसीना डायलॉग के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। बेल्जियम के अपने दौरे के दौरान वो यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे और नायब सदर काजा कालस के साथ कलीदी नौयत की बातचीत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के एक बयान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे से यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और बेल्जियम के साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत मिलने की तवक्को है। शुमाली रेलवेज की तरफ से कटरा और श्रीनगर के दरमियान शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन सर्विस की बदौलत वादी कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ बराह रास्त जोड़ा गया है। इस ट्रेन सर्विस की बदौलत न सिर्फ वादी के लोगों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक बेहतर सफरी सहूलियत मैसर हुई है, बल्कि इस इक़दाम से सयाहती और कारोबारी सरगर्मियों को भी फ़रोग मिल पाएगा। वादी के लोग इस ट्रेन सर्विस के शुरू होने से काफ़ी खुश हैं और उनका कहना है कि उनका एक देरीन ख्वाब पूरा हुआ है। BJP लीडर इंजीनियर एजाज हुसैन ने कटरा और श्रीनगर के दरमियान ट्रेन सर्विस की शुरुआत को एक इनकलाबी कदम करार दिया है। जम्मू कश्मीर के लिए एक ख्वाब होता था, एक सपना होता था, और आज जिस तरीके से नॉर्दर्न रेलवे ने यहाँ से कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ये बहुत बड़ा एक स्वागत कदम है। और आपने देखा आज कितने जो वहाँ से मुसाफिर आए वो बड़े खुशी से झूम रहे थे, और ये दर्शाता है, मतलब एक दर्शाने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर को अब भारत के साथ फुली इंटीग्रेट किया गया है रेलवे कनेक्शन द्वारा। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा स्टैंड रहा है कि कश्मीर को बाकी प्रदेशों के साथ जोड़ना। कश्मीर से कन्याकुमारी अब खाली एक स्लोगन नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सच करके दिखाया। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं वसीम अहमद खान हमारी पूरी खैबर सीमेंट फैमिली की तरफ से तमाम अहल इस्लाम को ईद मुबारक पेश करता हूँ। ईद मुबारक। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ईद उल अजहा के दूसरे रोज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता पार्टी लीडरान और कारकुनों ने श्रीनगर में पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर और यूटी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करके उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान पार्टी से वाबस्ता मेंबरान कानून साजिया ने अपने अपने इलाकाई मसाइल भी पार्टी सदर और वज़ीर आला के सामने रखे। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर उम्मीद जाहिर की कि पहलगाम के हालिया वाक़े से मुतासरा सयाहती सनत बहुत जल्द दोबारा पटरी पर लौट आएगी और इस सनत से वाबस्ता लोगों की खुशियां लौट आएंगी।
वादी भर में आज भी बच्चे ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ रहे। श्रीनगर की चिल्ड्रन पार्क समेत शहर की दीगर पार्कों में आज दिन भर बच्चों का खासा रश रहा और ये बच्चे ईद की खुशियां मनाते देखे गए। इसी दौरान गुज़श्ता बरसों की तरह आज भी लोगों खासकर बच्चों ने अनंतनाग रेलवे स्टेशन से संगलदान तक रेल का सफर करके ईद की खुशियां मनाई। ट्रेन से सैर पर जाने वाले बच्चों में कुछ खासा ही जोश खरोश पाया जा रहा था। इसी तरह जम्मू खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले कई बच्चों ने कश्मीर तक ट्रेन का सफर लिया और लुत्फ उठाकर ईद की खुशियों में मजीद इजाफा किया। It's a very special moment of Eid, as today is the second Eid, and we are having a lot of fun. And I'm going to my maternal home on the train. And train, it's the fastest way to go from one place to another place. So we are going to our maternal home, and Eid is a very special moment, we can say, and a day of enjoyment. It's a day, a special gift from Allah Subhanahu wa Taala, and Eid for children, we can say. हज़रत निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह के 129वें उर्स के सिलसिले में बीजेपी के सीनियर लीडर रविंदर रैना ने आज गांदरबल ज़िले में बाबा नगरी के वांगत इलाके का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत पर हाज़िरी दी। उन्होंने ज़ियारत के सजादा नशीं मियाँ अल्ताफ़ अहमद से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन, आपसी रवादारी और भाईचारों को फ़रोग़ देने के लिए सूफ़ी संतों के रोल की सताइश की। उर्स में शिरकत के लिए मुख्तलिफ इलाकों से अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद जमा होने की तवक्को है। केमिकल फ्री खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में इस साल मार्च में शुरू किए गए नेशनल मिशन को कामयाब बनाने के लिए यूटी के ग्राम पंचायतों में 306 कृषि सखीज़ को किसानों में इस स्कीम से मुतल्लिक जानकारी पैदा करने के काम पर मामूर किया गया है। सखीज़ नामी इन लड़कियों और ख़वातीन को इस ज़िम्न में माकूल तरबियत फराहम की गई है और ये अपने तजुर्बात से किसानों को आगाह करेंगी। इस स्कीम के तहत खेतीबाड़ी को मौजूदा दौर के रिवायती खादों से पाक करके उनमें कुदरती खादों का इस्तेमाल करके बेहतर पैदावार को यकीनी बनाना है। हमारे 153 क्लस्टर्स जो आइडेंटिफाइड है उसमें से उसमें हमने रजिस्टर फार्मर्स भी रजिस्टर कर रहे हैं। इसमें हमने 2-4 स्कीमें कन्वर्जेंस पे लाई है। सॉइल हेल्थ स्कीम जिसकी वजह से हम क्लस्टर्स में सॉइल सैंपलिंग कर रहे हैं, और इसमें हमने नमो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स का भी प्रावधान रखा है। हम इसमें फार्मर्स का ये ध्यान रखा गया है कि बहुत सारे इंसेंटिव्स इसमें हैं। जो भी ज़्यादातर हमारा ध्यान रहेगा कि फूड सेफ्टी और इको फ्रेंडली स्कीम है, और उसी हिसाब से हम इन क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। कुलगाम जिले में पीएम कुसुम स्कीम के तहत सोलर वाटर पंप नस्ब किए जाने से वहां के किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इन सोलर वाटर पंपों की वसातत से यहां के किसान अपने खेतों की भरपूर आबपाशी कर पा रहे हैं। कुलगाम जिले में अभी तक ऐसे 94 पंप नस्ब किए गए हैं, जबकि सबसे ज़्यादा 650 पंप पुलवामा ज़िले में और 550 अनंतनाग ज़िले में नस्ब किए गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमे के डिप्टी CEO मुजफ्फर अहमद मलिक ने DD न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इन सोलर पंपों की बदौलत बेहतर आबपाशी फराहम होने से ज़रूरी पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस साल जम्मू कश्मीर में मजीद 5000 वाटर सोलर पंप नस्ब किए जाएंगे। यही था कि जो दूर दराज के इलाकों में बैरल लैंड है या करेवा लैंड है, जहां पर वाटर रिसोर्सेज पहुंचाना इम्पॉसिबल है, उस जमीन को बराए काश्त लाने के लिए ही ये किसानों के लिए स्कीम बनाई गई है। पहले मैं स्कीम का बता दूंगा। ये पैन इंडिया में एक स्कीम है जिसमें 80% सब्सिडी मिलती है। 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MNRE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, 30% यूटी शेयर मिलता है। बेनिफिशरीज को सिर्फ 20% देना पड़ता है। कुछ मामूली से पेपर जमीन का इंतखाब, या अगर वो भी ना हो, फादर के नाम हो, फिर एक एफिडेविट और कुछ फोटोग्राफ 1-2 देने हैं, तो उसके बाद उसका आधार नंबर लेते हैं, तो हम उसको पंप फराहम करते हैं। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
गुजर और बकरवाल तबके के सकाफती विरसे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और इसे फ़रोग़ देने के लिए आरागाम बांडीपोरा की बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की शाहिदा खानम ने अपने मौरूसी घर को कश्मीर के पहले ट्राइबल म्यूज़ियम में तब्दील किया है। इस म्यूज़ियम में गुजर बकरवाल तबके की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली रोज़मर्रा की तमाम चीज़ों के अलावा इस तबके की ख़वातीन की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले गहने भी नुमाइश के लिए रखे गए हैं। शाहिदा खानम का कहना है कि उन्होंने ये चीज़ें अपने बुजुर्गों, खाली पड़े मकानों और खित्ते के दूर दराज इलाकों के लोगों से इकट्ठे किए हैं। हथा नाल बनावे था, शौक नाल बनावे था और मेहनत नाल बनावे था। ये मशीन इसमें यूज नहीं हुए थी। सारी भी जी चीजें भी हथा की बनी हुई थी, जिस तरह हमारो कपड़ों है, हमारो लिबास है या हमारी फिर फर्नीचर है। देखो आजकल हम लोग सोफा यूज करा, भी लोग हमारे पीड़ो यूज करें था, पीड़ो बनावे था, हथा नाल बनावे था, रस्सियां नाल बनावे था, चम नाल बनावे था। और उनकी जिंदगी मतलब बिल्कुल हमारी जिंदगी से मुख्तलिफ थी। उनको शौक, उनकी चीजा में अट्रैक्शन है, भी चीज देखने वास्ते इंसान खुश हुआ। उनकी चीज आकर देखना इंसान ना सुकून मिला है कि हमारी कितनी, हमारो कल्चर कितना खूबसूरत है और इसना हम क्यों बिस्तरा भी लगा। पादपाउन शोपियां में एक सड़क हादसे में एक खातून हलाक जबकि 5 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब पादपाउन इलाके में एक आल्टो गाड़ी सड़क से लुढ़क कर नजदीकी नहर में जा गिरी। यह गाड़ी राजौरी से बाबा नगरी जा रही थी। हलाक शुदा खातून की शनाख्त पांगरी राजौरी की 80 साला नूरा बेगम के तौर पर हुई है। जख्मियों को इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। मागाम से टंगमर्ग आ रही आज एक गाड़ी टंगमर्ग के मकाम पर हादसे का शिकार होने की वजह से कई गैर रियासती मजदूर जख्मी हुए हैं। जख्मी अफराद को टंगमर्ग के अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी जख्मी अफराद की हालत खतरे से बाहर है। भारत और मंगोलिया के दरमियान 17वें मुश्तरका फौजी मश्क नोमैडिक एलिफेंट 2025 उलान बातरा में स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग सेंटर में मुनक्किद की जा रही है। इस फौजी मश्क के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा हिदायत के तहत कस्बाती और पहाड़ी इलाकों में गैर रिवायती कार्रवाइयाँ मुनक्किद करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। यह मुश्तरका फौजी मश्क गुज़श्ता महीने की 31 तारीख को शुरू हुई थी, जो 13 जून को ख़त्म हो जाएगी। बुरजहामा उमराबाद श्रीनगर के बाशिंदों का कहना है कि इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल शक्ति महकमे से इलाके में पाइपलाइन नस्ब करने और पानी के कनेक्शन फराहम करने का मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुज़श्ता 11 साल के दौरान ख़वातीन की क़यादत वाली तरक्की पर हुकूमत की तवज्जो पर जोर देते हुए एक तरक्की याफ्ता भारत की जानिब ख़वातीन के काया पलट कर देने वाले किरदार को उजागर किया। अब जबकि एनडीए हुकूमत मरकज़ में 11 साल पूरे कर रही है, मोदी ने इस बात की तौसीक़ की कि सभी शोबे, खा वो साइंस का शोबा हो या तालीम, खेलकूद, स्टार्टअप्स, मुसल्लह फोर्सेज या ख़वातीन के शोबे हों, ये सभी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और इससे बहुत से लोगों को तरगीब फराहम हो रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को नुमाया किया कि एनडीए हुकूमत ने सिलसिलावार ठोस पहल कदमों के जरिए ख़वातीन की क़यादत वाली तरक्की की अज़सर नौ वज़ाहत की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में बगैर दस्तावेज़ात वाले तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बदअमनी से निमटने के लिए 2000 कौमी गार्ड्स एहलकारों को तैनात करने का हुक्म दिया है। और अब मौसम, महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 31.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 42.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत डीडी कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।